अभी देखिए 15 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम के लिए 4 व्हीलर लेके चला और मेरा ड्राइवर है कि जिन्नात है। फरक्का 4 बजे भोर में पहुंचे तो फरक्का जब पहुंच गया तो चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा कि बेटा थोड़ी देर मैं पीछे सीट पे लेट जाता हूँ, पूर्णिया जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे, आराम आराम से तुम चलो। बोला हजरत आप सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम आराम से जाएंगे। 6 बजे हमको पूर्णिया में उठा रहा है कि हजरत पूर्णिया पहुंच गया। हम बोले अरे फरक्का से 2 घंटा में पूर्णिया कैसे पहुंच गया? बोला रास्ता फाका रहे ना, खींच देनी है। ये भी खतरा है। अब वो 130-140 पे गाड़ी चलाया। अब बताइए 130-140 के स्पीड से गाड़ी चले, खुदा ना खास्ता अगर कभी ब्रेक लगाना पड़ जाए, कोई अर्जेंट हो जाए, गाड़ी रुकेगी? अभी रात में मैं गाड़ी पकड़ा, हालांकि तभी मैं शताब्दी पकड़ता 10 बजे तक पहुंच पाता, शायद ताखिर हो जाती। छोटू बाबू से मशवरा हुआ, मैंने कहा कि नहीं एक दिन पहले ही चले जाता हूं मैं। तो रात में एसी बोगी में सफेद चादर मिलती है, बेडशीट। तो मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, ये तो ट्रेन है, इस सफेद चादर देता क्या है? आखिर कोई वजह तो है भाई। चादर नीली चादर दे दे, पीली चादर दे दे, काली चादर दे दे, लाल चादर दे दे, इस सफेदे का है। तो जो अटेंडेंस है उसको मैंने बोला कि बाबू इधर आ। आया, बोला सर बोलिए। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, एक बात पूछनी है, बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एसी बोगी में जो पैसेंजर को ये बेड शीट दिया जाता है, ये सफेद क्यों है? आखिर लाल क्यों नहीं, काली क्यों नहीं, पीली क्यों नहीं? चादर क्या नहीं देते, सफेद क्या देते? तो लड़का मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के बोला कि हजरत जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो उस वक्त कफन ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही कपड़ा काम आ जाएगा। जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं। कहाँ ये सांसें रुक जाए, कहाँ ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना मेरी, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात पल्ले में बांध लेना। इंशाल्लाह इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे छोटू बाबू की मोहब्बत है, तबीयत इनकी अलील है। मैंने सुना कि तबीयत इनकी अलील चल रही है, तो इन्होंने कहा कि हजरत एक दुआया प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं मेरी सेहत याबी के लिए, आप वक्त दीजिए। बड़ा मुश्किल से वक्त निकाला गया। खैर मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे, और साथ ही साथ अल्लाह तमाम बलाओं से इनकी हिफाजत अता फरमाए और अपने महबूब के सदक़े में इसकी उम्र को लंबी अता फरमाए। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, 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 मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है
खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। देखिए नात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को नात कहते हैं, और अल्लाह की तारीफ करने को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ करने को क्या कहते हैं? और अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को क्या कहते हैं? नात। एक शायर बोला कि एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला दोबारा लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी बार लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। तो एक आदमी बोला कि एक बार हम्द लिख कर देखो, अल्लाह तुमको वहीं बुला लेगा। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। हम तो छोटू बाबू से कहेंगे कि उम्र की नियत करके ये मदीना चला जाए, मक्का चला जाए, मदीना चला जाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सस्ता उम्रा है, 80,000 90,000 1 लाख रुपए में उम्रा हो जाता है, और कुर्बान जाओ। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा, सुभान अल्लाह बोलो ना माशाअल्लाह। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है। आबे ज़मज़म पियो, इतना पियो, इतना पियो, तमाम बीमारी दूर हो। आबे ज़मज़म का वो पानी है जिससे भूख भी मिटती है, जिससे प्यास भी मिटती है, जिससे बीमारी भी दूर होती है। नबी ने फरमाया आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है। तल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। बहुत सारे लोग इसमें हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर हज फर्ज है, हज नहीं कर पाते, और सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं करूँ के करवा जावे, 4 लाख टका खर्चा जाए, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, कौन हज करेगा? ये 4 लाख टका बच रहे में 2 बीघा जमीन खरीद लो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हज एक फर्ज है। एक बात याद रखना, जिस तरीके से 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में खाना काबा का हाजिरी लगाना, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर की ज़ियारत करना, ये खाने काबा का हज करना फ़र्ज़ है। जैसे रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जिस तरीके से मेरे भाइयों कंजूसी ना करो। एक बात याद रख बहन मोर, कंजूसी को ले अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह टाका दे, खर्चा करें अपना रहा, खर्चा करें 80 जगह। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में 80 जगह खर्च करने का हुक्म दिया। कितनी जगह बोलो भाई? আল্লাহ কি কোছে? আল্লাহ কোছে খরচ করো। আমি তোমাকে টাকা দিয়েছি, আমি তোমাকে পয়সা দিয়েছি, আমি তোমাকে দৌলত দিয়েছি, আমি তোমাকে মাল দিয়েছি। এটা কি রাখবার তো না? নাই নাই নাই, তুমি কি করো? তুমি করো गिनती করো। 1 लाख হলো, যাকে সঙ্গে যা ব্যাংকে ডালে দাও। 2 लाख है गेलो, 3 लाख है गेलो, 4 लाख है गेलो, डाले दे बैंक को सबला पैसा। अब पता ये चला कि मौत का फरिश्ता आया, मर गया, चला गया, सब पैसा ये रह गया। अब बेटा बोला कि बात मोरे गई है, मजा आओगे। हम बुलेट लेना चाहते थे, बाप मेरा बुलेट लेने दिया हम। बेटा गया किशनगंज, निकाला पैसा, लिया बुलेट, जलाया सिगरेट। की कर
क्या किए तुम क्या किए? अब जो पैसा जमा किया था बैंक के में उसका हिसाब तुमको देना होगा, तुम्हारा बेटा नहीं देगा। बेटा हिसाब क्या देवे? बाप दिवे কোথায় থেকে তুমি জমা করলো ওটা পয়সাটা, কোথায় থেকে 80-90 করলো, ওটা হিসাব দাও তুমি। আর না দিলে, না হিসাব দিলে কি হবে ওখানে বুঝতে পারছেন আপনারা। এই জন্য আমি বলছি कि अल्लाह दौलत दे तो खर्च करो, खर्च करो। कहाँ खर्च करो? कहाँ पर? सिनेमा हॉल में? नहीं, कहाँ खर्च करो? शराब खाने में नहीं, जुआ खाने में नहीं, हराम कामों में नहीं। अल्लाह पैसा दे, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, गरीबों की मदद करो, बेवा मिस्कीन का सहारा बनो, लोगों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। अरे इस्लामी काम करो, दीन का काम करो, हाथ को खुला रखो, रिश्तेदारों का ख्याल करो और सिला रहमी करो। अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले। जो सिला रहमी करता है ना, जो खर्च करता है रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों का हिस्सा अरे किसी का हक मत दबाओ। एक बात याद रखना, 50 हज कर लोगे, किसी का हक, अगर बहन का हक नहीं दिए, बहन का हक नहीं दिए, बाप का बिल्डिंग था, बाप मर गया, माँ मर गई, अब उस बिल्डिंग में बहन का भी हिस्सा है, बहन को भी हिस्सा दो। बोले ती की करबो ने, ती की करबो ने, जा ओटा हिसाब के दिबे। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेमानी कर लिया। तो भाई बोला कि भाया मोरनी जमीन टा वापस कर देती। बोले लाठी देखो, 4 लाठी मारूं जमीन भूले जाओ। बेचारा कमजोर आदमी डर गया। तो लोगों ने कहा कि पंचायती बैठाओ, मुखिया को बैठाया, सरपंच बैठाया, सारे लोग बैठे, पंच बैठा, उसके भाई बड़े भाई को बुलाया गया। बोला कि भाई देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका 4 बीघा जमीन ज्यादा ले लिए हो, दबा लिए हो, इसको दे दो, रिटर्न कर दो। सरपंच बोला, मुखिया बोला, प्रधान बोला, प्रमुख बोला, समिति बोला, मेंबर बोला, सब बोला। ये सुनता रहा। फिर सब जब बोल चुका, पूरा बस्ती वाला बोल के थक गया, तब ये खड़ा हुआ। बोला मुखिया जी, सरपंच साहब, प्रधान साहब, मेंबर साहब, मी सभारो बात मानो ही, मी सभारो बात मानो ही, लेकिन मी जमीन नहीं दूं। प्रतिमान लो किन्ने ती सभारो बात मान लो करने थी तो जमीन दा दे, नहीं दूं, मैं जान दे दूं, जमीन नहीं दूं। तो सब आदमी बोला कि इसके छोटे भाई को समझाया कि बाबू छोड़े दे, ती सबर करे ले, तू जमीन नहीं दो तो पक्का बेमान जी। छोटा भाई कहा कि अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, अब हमको जमीन नहीं चाहिए, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद हज का महीना आया, बड़ा भाई हज की तैयारी करने लगा। अच्छा, उस इलाके में हर आदमी वाकिफ हो गया था कि ये अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेमानी किया। अब ये हज की तैयारी करने लगा। तो जिस दिन हज में निकलना था, तो अब पास में ही मदरसा था, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन थे। सोचे कि वो थोड़ा हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ करा लेंगे, हजरत दुआ कर देंगे तो सफ़र की मुश्किलें आसान हो जाएगी, मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। अल्लाह वाले हैं। चले गए हजरत के पास, जाके सलाम किए, बैठे। अच्छा, हजरत भी वाकिफ थे कि फर्स्ट डिवीजन मारेगा ये बेमानी में। तो हजरत ने कहा कि रे बहुत दिन बाद उस लोग की बात है। बोला हजरत मी हज करवा जाई, मालूम छे नहीं? हजरत बोले कि ती हज करवा जाई? बोला हाँ यही तो जाई, सोचने को थोड़ा दुआ ले ली। तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला साफ किया है। बोला कौन मामला? आमी तो फिट फाट। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा बेईमानी जमीन किया है उसको लौटाया। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा।
अब कुर्बान जाओ। तो हजरत ने जवाब दिया, ओ नादान, कितना ना अकल है तू। अरे सुन सुन, 1 हज नहीं 50 हज कर ले, 100 हज कर ले, लेकिन सुन, उस वक्त तक तेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की भी जमीन को वापस नहीं कर देगा। नादानों, नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने माल खर्च करने के बारे में कुरान में कितने जगह कहा? अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, 80 जगह पूरे कुरान में 30 पारे हैं। पूरे कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। गिन गिन के मत रखो, तुम गिन गिन के रखोगे, खर्च करोगे, हम भी तुमको गिन गिन के देंगे। मेरा अल्लाह कहता है कि अमी तुम्हें माल दिए, तुम खर्च करो, तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लो तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा हमेशा अपनी आदत, ये हाथ को हमेशा खुला रखो। सिला रहमी करो, रिश्तेदारों में देखो बहन कमजोर है उसकी मदद करो, भाई कमजोर है उसकी मदद करो, खाला कमजोर है उसकी मदद करो, मामी कमजोर है उसकी मदद करो। रिश्तेदारों में देखो कौन कमजोर है उसकी मदद करो, दोहरा सवाब मिलेगा, सदके का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा दे। सदके में बरकत है, सदका करके देखो। सुबह सुबह जब भी घर से निकला करो ना, तो 2 4 5 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया किसी से सदका करके निकलो, इंशाल्लाह मोटरसाइकिल लेकर। हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। दिल्ली जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, पटना जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में सदका कर लो, गाड़ी में बैठ जाओ, सदका करो, गाड़ी में बैठो, इंशाल्लाह हादसा नहीं होगा, मंजिल पर अल्लाह पहुंचा देगा। सदके में वो बरकत है। तो सदका कौन करेगा? बखील। अरे बखील सबका, बखील ने जाना, बखील जाना ना अपना चार क्वालिटी, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी আছে বলুন তো? बखील कितना हुआ? अरे बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक हदीस सुनुन, बखील जन्नतोत नहीं जावे ना। बखील जो कंजूस है वो जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में नहीं जाएगा। बखीले तो ने, बखीले जो ने जन्नतेर दरवाजा बंद, एडमिशन एलाओ नहीं, परमिशन एलाओ नहीं, नॉट अलाउड। केनो ए जन्ने तुम्हें बखील आछो। और एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अल्लाह का दोस्त है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। इसलिए सखी बनो। देखा गया है, देखिए जो सखी है, जो सखी है वो सखावत करेगा, वो करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन वो करेगा। चाहे पानी में, नाश्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत में, मेहमान नवाजी में, नवाजने में, देने में, जैसे भी हो, नहीं है फिर भी कर्जा। देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता, फकीर आता, साइल आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, कोई बेवा आती, कोई यतीम आता, जो भी आता दरवाजे पे सवाल करता, कुर्बान जाओ, कुर्बान जा, सवाल करता, या रसूलल्लाह भूख लगी है, कुर्बान जाओ। आप परेशान हो जाते, अल्लाह परेशान हो जाते, तुरंत खाना। और घर में, घर का तो आलम भी वैसे, क्या बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उलमा फरमाते कि 3 महीने गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था। आज तो बिरयानी खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे, पुलाव खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ये अफसोस का मकाम है। दीन ऐसे नहीं फैला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो होता नवाजते, सवाली को नवाजते। और जब कभी घर में भी नहीं ना पे पास में, फिर क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग लौटा दें, यही करे भाई। अरे बोलो भाई, हम लौटाएंगे ना, हम लोग लौटा देंगे कि नहीं बाबा, नहीं मोर पास कुछ नहीं है, हम लोग लौटा देंगे, लेकिन कुर्बान जाओ। वो इमामुल अंबिया हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, वो फरमाते पास में नहीं है, घर में नहीं है। और बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा आया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान मैं हाजिर हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सरकार कि देखो इनकी हाजत पूरी कर दो, किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो, इंतजाम हो जाएगा, कर्जा अदा कर देंगे। सुभान अल्लाह, हम उस रसूल की उम्मत हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सखी बनो, सखावत करना सीखो, बखील ना बनो। सखी बनोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, खर्च करोगे नेक कामों में अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। बखील नहीं बनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है, इसलिए सखी बनो। एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। उसके दरवाजे में जो भी जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे उसे खाना खिलाता, कपड़ा पहनाता, उसे नवाजता। तो एक मछुआरा ना नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि एटा मछली मी किशनगंज नहीं जाम ना मार्केटो तो मो कीमत नहीं मिलबे। मछली खूबसूरत मछली थी, बहुत अच्छी मछली थी। सोचा नहीं बादशाह के मैं दे दूं, अब बादशाह मुख इनाम देवे। मछली लिया, दरबार में पहुंचा तो वजीर को बोला कि बादशाह साहब को थोड़ा बुला दीजिए, हम उनके लिए मछली लाए। तो बादशाह अंदर में था, तो वजीर खबर दिया, तो बादशाह निकला, तो उसके साथ साथ में उसकी बीवी भी आई, बादशाह की बीवी। बादशाह की बीवी कौन होती है? रानी। बादशाह की बीवी के रानी। इसके अपोजिट बादशाह बहुत बड़ा सखी, इसके अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन मारती कंजूसी में। तो बादशाह को देखकर ये मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये मछली हमने नदी में जाल डाला, ये मछली मिली है, अब इसे कबूल कर लीजिए। तो बादशाह मछली देखा, बोला ठीक है। वजीर से बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कत टका? 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो उसकी बीवी जल भुन गई, बोलो तोर दिमाग खराब है गई हो ना, क्यों तो बादशाह बनी हो? एटा माछ है 200 टका, नीलुम माछ, पैसा रिटर्न कर, माछ नहीं जावे। तो बादशाह बोला तोर दिमाग खराब है ना, बादशाह जी ना कोई चीज दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम, उससे मछुआरा से पैसा लेंगे उसका दिल टूट जाएगा, वो क्या समझेगा हम कैसा बादशाह है। उसकी बीवी बोली कि सुन्नी पैसा वापस करवा रास्ता छे की रास्ता। तो उसकी बीवी बोली कि सुनिए उससे आप बोलिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा मछली चाहिए, मछली ले जाओ पैसा ले जाओ। अब बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा मछली नहीं, हमको नर मछली चाहिए थी, इसलिए मछली ले जाओ। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है। अरे बीवी के हाथों कभी कभी आदमी मजबूर होता है कि नहीं होता है? ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, उन लोग देख रही है, कल सुबह का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। मुन्नार माँ सुनो, के उछान मुड़ी हिला। जुमे के बयान में हजरत ने तकरीर किया कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में एक नौजवान सुन लिया बयान, घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना माँ बहुत भूख लगी, आप जल्दी थी मुख खाना खिले दे। बेचारी दस्तरखान बिछाई, बीवी खाना लेकर आई, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह।
चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्नर मा की खाना बना लो, जी को रो मोर प्लेट समय में खेल। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ले बिलना। अब बिलना लेके आई, मारी पीछे से खटा। तो बीवी को बोला काहे मारे? तो उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, कि आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर भी हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो नौजवानों, सुनो, नबी की सुन्नत देखो। लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिलाना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला दा माशाअल्लाह। लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिलाना, खिलाओगे? वाह, खिला दोगे तो माँ बोलेगी मोर बेटा जादू कर दिए, मोर बेटा दिमाग खराब कर दिए, कौन ताबीज पिला है मोर बेटा के, मोर बेटा खाना खिला। हो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाइए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हल्क में, मुंह में लुकमा बनाकर कभी कभी खिला देते थे। कुर्बान जाइए। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल में देखेंगे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या पी रही हो? कहा या रसूलल्लाह पानी पी रही हूँ, कि थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना, थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा रुक गई, प्याला रखी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, प्याला उठाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आयशा कहाँ से मुंह लगाया था, कहाँ से मुंह लगाकर पिए थे आयशा? तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ से मुंह लगाई थी, यहाँ से होंठ लगाई थी। तो अल्लाह के रसूल उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए। ये बताना मकसूद है कि बीवी से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। और अभी आलम यह है, हमारी माँ बहनें अगर पानी पी ले बधना में, लोटा में, अब पानी पी के रखे थी बुधवा, पानी पिएगा, बोलो तो की खाई लो तुर मुख माँ को। नबी की सुन्नत को जिंदा करो, इंशाल्लाह करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बस ज्यादा हमने पहले कह दिया कि आपको ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, बस 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। तो ये बादशाह बड़ा सखी था, फरमाइश है भोजपुरी की, भोजपुरी सुना देंगे आपको हम। तो बादशाह मजबूर हो गया, मछुआरे को बुलाया, बोला भाई इधर आ, इधर आ, ये बोलो ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली थी, इसीलिए तो आपके लिए लाए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? 400। बीवी इसकी जल भुन गई कि बताइए हम 200 के रिटर्न के चक्कर में तो 400 दे दिया। तो ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था 1 रुपया का, तो सिक्का उठाया, ये मछुआरा चूमा, चूम के पॉकेट में रख लिया। तो उसकी बीवी की नज़र पड़ गई, बोला कि देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से पैसा चोरी करके जा रहा, इसी इल्ज़ाम में बुलाइए, पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक है, बुलाओ। इधर इधर, मछली व मछुआरा को बोला इधर, क्या पैसा उठा लो थी मियाँ थी, क्या पैसा उठा लो। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये पैसा में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी होती, इसलिए उसको उठाकर चूम कर हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, इसलिए नौजवानों सखी बनो। मुसलमान सखी होता है, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। हाँ, रही बात ये पैसा खर्च कहाँ करना है। अब देखिए, अब रही बात ये हमारे छोटे बाबू तबीयत दलील हो गई, ये जायज कामों में पैसा खर्च किया, ये जायज कामों में पैसा खर्च किया है, इस पैसे का अल्लाह यहाँ भी बदला देगा, वहां भी बदला देगा।
यहाँ भी अजर देगा, वहां भी अजर देगा। कुर्बान जाओ, इस पैसे का हिसाब व किताब नहीं है। अगर इसी जगह ये नाच गाना की महफिल सजवा लेते, इसी जगह कव्वाली की महफिल सजा देते और कुर्बान जाइए वहां पर खुराफात होते, तो इस पैसे का पाई पाई का हिसाब देना पड़ता। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो अच्छी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। तो अपनी जिंदगी को अच्छी, जिंदगी अच्छी कैसे बनेगी? झूठ से परहेज करो, शराब से परहेज करो और कुर्बान जाओ, जुआ से परहेज करो, लॉटरी से परहेज करो। अभी तो आलम यह है कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे नौजवानों को बिगाड़ के रख दिया। सोशल मीडिया, कमाने वाले करोड़ों कमा रहे हैं, हम कंगाल हो रहे हैं, हम खराब भी हो रहे हैं, हम गुनहगार भी हो रहे हैं। मुसलमानों के लिए जुआ हराम है, अल्लाह ने कुरान में मना दी। इन्नमल खम्रो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये ताशा, ये ढोल, ये सब के सब तुम्हारे लिए फायदे की चीज नहीं। ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इस्लाम के लिए नहीं है, ये मोमिन के लिए नहीं है। इसलिए नौजवानों, शराब से तौबा करो, नशा से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो। जितने भी गेम हैं जिसमें पैसा लगाकर तुम खेलते हो, कसम खुदा की जायज नहीं है। चाहे वो ड्रीम 11 हो, कौन कौन से गेम है, बहुत सारा गेम अभी है। 1 रुपया लगाओ, 5 रुपया लगाओ, 10 रुपया लगाओ, आता कुछ नहीं। पबजी, कौन कौन से गेम हैं, हम लूटे जा रहे हैं, हमारी दौलत खत्म हो रही है। वो पैसा जो दिन रात मेहनत करके हम कमा रहे हैं, हम जुआ में खेल कर हार रहे हैं। ए नौजवानों, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह नाराज होगा। इसलिए मेरे बच्चों, तौबा कर दो, हमें हराम पैसा नहीं चाहिए। वो पैसा हराम है, अगर तुम जीत भी गए वो पैसा जायज नहीं है तुम्हारे लिए। मोमिन के लिए वो पैसा जायज है ही नहीं है। उस पैसे से तुम मस्जिद नहीं बना सकते, इसलिए वो पैसा तुम्हारे लिए हराम है। और एक बात चलते चलते चलाते मैं आपको बता दूं, शायद आपके इलाके में है कि नहीं है, बंधन बैंक इजानो छे। अरे वाह, बंधन बैंक, बाप रे बाप। इसका मैनेजर कौन है? औरत। वो समझती है कि हम अमेरिका के बैंक के मैनेजर हैं। अच्छा देखिएगा, एक बात ये नोट कीजिएगा, नोट करना नौजवानों, ये ईमान पर हमला है मुसलमानों का। ये औरतों को लोन देना, मर्द को लोन नहीं मिलेगा, औरत को मिलेगा। आखिर वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? मेरी बीवी को लोन देगा, हमको लोन नहीं देगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तुम सोचो, तुम समझो, तक पहुंचो, तुम्हें मालूम नहीं है। ये लोन के चक्कर में ना जाने कितने अफसर हमारी माँ बहनों की इज्जत से खेल रहा है। सच्चाई इसकी यह है, हम मर्द हैं तो तुम हमें ना लोन दोगे कि मेरी बीवी को लोन दोगे? तो आज हमारे घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। कभी तुमने गौर किया? लोन के पैसे से तुमने कारोबार शुरू किया, लोन का पैसा मेरे घर में आ रहा है। कुर्बान जाइए, जहां हराम पैसा आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां वबा आएगी, वहां बलाएं आएगी, वहां पर मुसीबत आएगी। इसलिए मुसलमान वो है ना हराम खाता है ना हराम के करीब जाता है। वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इस लोन के बारे में आपको डिटेल के साथ में बताता, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, मैं अपनी खासकर अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा, मेरी माँ बहनों, भूख ही रह जाना, अगर मौत आ जाए तो भूख से मर जाना, मगर ये बंधन बैंक और लोन सूदी पैसा उठाकर अपने बच्चों की परवरिश मत करना। वो बच्चा तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा नाफरमान बनेगा। वही बच्चा तुम्हें कल बुढ़ापे में लाठी लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, इसलिए कि तुमने उसकी जो परवरिश की है वो हलाल पैसे से नहीं, तुमने हराम पैसे से उसकी परवरिश की। इसलिए तौबा करो,
तौबा करना है कि लोन, ये आंगनबाड़ी, वो क्या कहते हैं कि जितने भी ग्रुप अभी औरतों के अंदर में ग्रुप है, 10% वाला, 20% वाला, 30% वाला ग्रुप, कुछ औरतें पैसा जमा करती फिर उसी से लोन उठाती है। बहुत सारे क्या कहते हैं कि मामला चल रहे हैं अभी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारी माँ बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की, या अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और जाते जाते हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 शेर में सुना दूं। अरे सुना दो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो ये कहाँ से आया? इधर अल्लाह करम से नया नोट नहीं तो जलसे में नया नोट चलता कहाँ? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। देखिए एक जलसा रात में, एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भाया चले दे। तो लोगों ने पूछा की चला लो मियां? बोला नहीं चले दे। तो की चला लो बोलो ना? बोला वो नमरी रहे, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाथ पढ़ रहा था, 10% इनाम दे दिए, 90% ले लिए, नमरी वहीं चला दिया। बस ये हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, हम अपने नौजवानों बच्चों को ये पैगाम, ये शेर के जरिए से देना चाहते हैं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखते हो फिलिस्तीन में अभी जंगे हो रही है, पता है ना? अरे पता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना बोलिए। जंगे हो रही है, बच्चे नौजवान वहां पर शहीद हो रहे हैं, माँ बहन शहीद हो रही है। कुर्बान जाओ, ईमान देखो, हम जान तो दे देंगे, मस्जिद अक्सा नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। घर लुट गया, लुट जाने दो, माल छीन लेना है छीन लो, जान लेनी है हाजिर है, ईमान नहीं देंगे, ईमान नहीं देंगे। एक मीडिया वाले ने एक फिलिस्तीन नौजवान से कहा कि भाई आपके कितने बच्चे? तो नौजवान बोला कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने निकाह ही नहीं किया। बोला कि क्या बात है, 40 साल उम्र? कितनी उम्र आपकी? बोली 40 साल। बोले 40 साल उम्र हो गई, अभी तक आपने शादी नहीं किया? तो नौजवान बोला कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। यहाँ का हमारा नौजवान एक मोबाइल में 4-4 लड़की का फोटो, असर बाद उसको हाय, मगरिब बाद उसको बाय, ऐशा बाद उसको आई लव यू। समझे में नहीं आ रहा वो किससे प्यार कर रहा है। अब माँ से बोलेगा यार ब्याह करूं, बा से बोले दो अन्नी कराबो नहीं, बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों। और ये शेर मैं उन तमाम बच्चों नौजवानों के हवाले कर रहा हूं। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान चेहरे से पहचाना जाएगा, मुसलमान शक्ल से पहचाना जाता है, मुसलमान लिबास से पहचाना जाता है, मुसलमान अखलाक से पहचाना जाता है, मुसलमान किरदार से पहचाना जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपने किरदार को अच्छा करो, अपनी शक्ल को बनाओ, अपने लिबास को बनाओ। साथ ही साथ जो चीज़ आने वाली है, जो सबसे अहम अमल है आखिरत की, वो है नमाज। तो इंशाअल्लाह कितने लोग आज तक सिर्फ जुमे ही की नमाज हम पढ़ रहे थे, 5 वक्त की नमाज से दूर थे। इंशाअल्लाह अहद करो कि आज की फजर की नमाज से लेकर इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम हर नमाज वक्त पर पाबंदी के साथ, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, सब तैयार हो गया है माशाअल्लाह। मेरे बच्चों नौजवानों, नमाजों की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कब ये सांस रुक जाए कहना मुश्किल है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मौत तो बरहक है, लेकिन इसलिए नमाजों की पाबंदी मेरे बच्चों करो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह अच्छा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंशाअल्लाह। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा तकरीर मत सुनो। देखो तकरीर थोड़ी हो, अमल होना ज़रूरी है, अमल होना ज़रूरी है। तकरीर पूरी रात आपने सुनी, पूरी रात तकरीर आप सुनते रहिए, अगर अमल नहीं है तो फिर पूरी रात तकरीर सुनना आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जितनी बातें मैंने कही है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये हमारे जितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, अगर एक बच्चे ने भी मेरी बातों पर इंशाअल्लाह अगर नमाजी बन गया, हाँ अच्छा बेटा बेटी वाला, अच्छा हमारे समिति साहब का हुक्म है बेटा बेटी वाला, अच्छा हाँ माशाअल्लाह। देखिए कितनी बड़ी बात है, ज़रा नारा लगाइए एक मरतबा दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते रसूल, शाने रसूल, नौजवानाने इस्लाम। देखिए ये हमारे समिति साहब छोटू मियाँ, छोटू बाबू का कहना है कि इस टोला में एक मस्जिद नहीं है, इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए हम ज़मीन देंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। आहा, ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के लिए जो ज़मीन दे दे, वक्फ कर दे या मस्जिद बना दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह घर बनाएगा, कैसा घर बनाएगा। और कुर्बान जाइए, अभी सब हमारे यूट्यूबर सब आए, ड्राइवर साहब इन लोग आए गाड़ी लेकर, तो ये लोग जिस रूम में मैं ठहरा था, तो यूट्यूबर मेरा बोला कि हज़रत बहुत शानदार घर समिति साहब ने बनाया है। तो हमने कहा कि बेटा कुर्बान जाओ, समिति साहब ने तो बहुत अच्छा घर बनाया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ, समिति साहब ने इतना अच्छा घर बनाया, तुमने तारीफ़ कर दी,
जो घर मेरा अल्लाह बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। देखिए दुनिया में आप किशनगंज में जाइए, एक से एक इमारत है, एक से एक घर है, एक से एक बिल्डिंग है, इमारत। किशनगंज जाइए, कलकत्ता जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए, कहीं जाइए। अब 2 4 5 आदमी पहली मर्तबा कलकत्ता गया, देहात का आदमी था, एकदम देहात का आदमी, घूमने के लिए गया, तो देखा कि 22 मंजिला बिल्डिंग, पहली मर्तबा देख रहा, ले भैया, अब बीच रोड में खड़ा हो गया, अब गाड़ी हॉर्न दे रहा, कहाँ हटेगा, बिल्डिंग देख रहा, पुलिस आया, मारा डंडा, क्या कर रहा, बोला बिल्डिंग गिन रहे, बोला कितना गिना, बोला 3, बोला 150 रुपया, एक बिल्डिंग का 50 टका लगता है, 150 टका पुलिस को दे दिया। और उधर जाकर बोलता भाई मी वहां बेवकूफ बने दूँ, मी 10 टका गिनू, ती वहां बेवकूफ बने लो कि तो बेवकूफ बने लो। किशनगंज जाइए, कोलकाता जाइए, मुंबई जाइए, बड़े बड़े शहरों में एक से एक बिल्डिंग। मुकेश अंबानी बिल्डिंग बनाया एंटेला, अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो अभी बेटे की शादी में ना जाने अरबों रुपया खर्चा किया, अब पब्लिक से वसूल रहा, जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया। जो महल बनाया है मुकेश अंबानी वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अभी इसके बारे में भी तो अदालत में केस चल रहा है ना, पता ही होगा आपको, वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना चाह रही है सरकार। कुर्बान जाओ, वक्त की किल्लत है, मौजू उधर नहीं जाना। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया की बिल्डिंग को देखकर, इमारत को देखकर हम लोग कहते क्या खूबसूरत बनाया है। और तो सुनो, जो मस्जिद बनाता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, वाह वाह माशा अल्लाह। इस बच्चे को एक शेर सुना दो, इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए, तमाम बच्चे जितने हमारे बैठे हैं सबके लिए। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तुम। तो मैं ये कह रहा था कि लोग दुनिया की बिल्डिंगों को देखकर, घर को देखकर कहते हैं क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाया, क्या खूबसूरत इमारत बनाई है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। यानी जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतर घर बनाएगा। किससे बनाएगा? अल्लाह किससे बनवाए? अच्छा, दुनिया में मान के मस्जिद हम लोग बनाते हैं, चंदा देते हैं, भाई चंदा देते हैं, चंदा देते हैं तो मस्जिद कौन बनाता है? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, यही सब बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? तो उलमा ने नुक्ता निकाला, अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से? नहीं। मलाइका? नहीं। अल्लाह कहेगा मलाइका साइड हो जाओ, फरिश्तों साइड हो जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी हसीन होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, छोटे बाबू को मैं छोटे बाबू की मैं जितनी तारीफ करूं ये कम है। ये आखिरत की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि मस्जिद की ज़मीन होनी चाहिए। कुर्बान जाओ, मस्जिद इसलिए बताया गया कि जिस टोले में, जिस महल्ले में मस्जिदें होती है, उस टोले महल्ले में
आफतो बला नाजिल नहीं होती। जिस टोले में, जिस मोहल्ले में मस्जिद हो, अल्लाह उस बस्ती, उस टोले, उस मोहल्ले के अंदर में रहमतों का नुज़ूल करता है, बरकतों का नुज़ूल करता है। छोटे बाबू तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे, और साथ ही साथ उनके वालिदैन जो मरहूमीन मरहूमात इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि इबादत करो तुम सदा रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।